बच्चों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। यहां पर अंतिम प्रहार 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। इसके पहले दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आज हम चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा पहले, उसके पहले एक मोटिवेशन हो जाए। बहुत अच्छा है भैया। साइलेंस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्गुमेंट्स टू रिफ्यूट। अगर आपको किसी भी आर्गुमेंट में जीतना है तो आप क्या रहिए, शांत रहिए, आप जीत जाएंगे उस आर्गुमेंट। होता क्या है, इंस्टेंट रिएक्शन हमेशा गलत होता है। गुस्से में कभी भी कोई फैसला लिया ही नहीं जा सकता। अगर लेंगे तो गलत ही होगा, कंफर्म डेफिनेटली गलत होगा। गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन ना ले। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, लाइक मैंने एक इक्वेशन ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या क्या रेशियोज हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमको वेरिएबल के कोफिशिएंट जो दिए गए हैं उनके रेशियोज देखने। देखिए, एक तो हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। कैसे बेटा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक x की वैल्यू मिल जाएगी और एक y की वैल्यू, बस केवल एक ही एक वैल्यू मिलेगी। अगर ये फॉलो हो रहा है तो इसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस। x के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं और y के भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और अगर ये वाला हो रहा है फॉलो तो वहां पर नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसको अपने दिमाग में याद कर लीजिए। अब इसका ग्राफ देखेंगे। यूनिक सॉल्यूशन तब हो सकता है जब एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करे, तो वही पॉइंट हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो इसमें जो लाइन होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना। और अगर ये होगा तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस तब मिलेंगे जब एक के ऊपर ही एक लाइन आ जाए, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है ना। और नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। भाई एक दूसरे को कहीं कट ही ना करें, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। और पैरेलल लाइंस में एक भी सॉल्यूशंस नहीं मिलते। याद रखना इस चीज को, आगे सब कुछ इसी से रिलेट करेगा। आगे बढ़े, ये एक्सरसाइज 3.1 नई बुक में अगर देखेंगे 3.1 होगा, पुरानी बुक में 3.2 के नाम से ये जाना जाता था। अब नई बुक आ गई है तो उसमें 3.1 आ गया है। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन अच्छा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले आपको फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी प्रॉब्लम्स दिया गया है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। भाई ग्राफ बना करके आपको सॉल्यूशन बताना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्टिसिपेट इन अ मैथमेटिक क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay भाई, मैं क्या कर लेता हूं, let number of girls is equals to x and number of boys इज इक्वल्स टू y। अब अगर फर्स्ट सिचुएशन देखें तो भाई टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 10, यानी कि दोनों गर्ल्स और बॉयज को प्लस करने पर कितना आएगा? 10 आएगा। आगे क्या दिया गया है? और अगर इसी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब गर्ल्स में से बॉयज को माइनस कर दें तो अभी गर्ल्स कितनी बचेंगी? 4 बचेंगी। ओके भाई, दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों ही इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे।
ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना भी है आप लोगों को। जहां पर डाउट होगा आप लोग बताइएगा, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। वैसे ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लास्ट ईयर आया था लेकिन बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन आया था ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाला। ये टेबल 1 हो गई मेरी और ये टेबल 2 हो गई, ठीक है। अब टेबल 1 में देखिए जरा, अगर x को मैं 0 रख देता हूं तो y क्या मिल जाएगा 10, और अगर y को 0 रख देता हूं तो y को 0 रख दिया तो x क्या हो गया 10। यहां पर देखिएगा x को मैंने 0 रखा तो y क्या मिला, ये माइनस इधर चला जाएगा -4। अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x क्या मिलेगा 4। अब हम बना लेते हैं एक इसके लिए कार्टेशियन प्लेन, है ना। ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ये होता है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के बाद यहां पर क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, मैं ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये हो गया 1 नहीं, मैं 2 का गैप लेकर के 2 4 6 8 10 12, यहां पर भी करते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12, यहां पर भी करते हैं -2 -4 -6 -8, ऐसे यहां पर भी कर लेते हैं -2 -4 -6 -8। अब देखिएगा जब भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो सबसे पहले एक्स एक्सिस तब जाकर के वाई एक्सिस आएगा। जरा देखिएगा यहां पर एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 10 है, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 10, यानी कि एक पॉइंट मिल गया हम। एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 10, अच्छा वापस से मैंने गलत लिख दिया क्या यार, देखिएगा मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। वाई एक्सिस को 0 रखेंगे तो एक्स एक्सिस भी क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो यहां पर ये हो गया, ये 10 हो गया ना। देखिएगा x0 y10 ऊपर पॉइंट, x10 y0 नीचे पॉइंट। अब ये हो गया, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। मेरे पास तो स्केल भी है तो मैं क्यों ना उसका यूज करूं भाई, ना होती तो बात अलग थी, है तो उसका यूज किया जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जरा देखिएगा दूसरा क्या है, 0 -4, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस -4, यानी कि यहां पर एक मेरे को पॉइंट मिल गया। यहां पर मेरे को एक पॉइंट मिल गया है ना बेटा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस 4 वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 4 वाई एक्सिस 0, ये पॉइंट मिल गया। अब जरा मैं इसको ड्रॉ करता हूं भाई वापस से अपना रूलर स्केल उठा करके। टाइम तो ज्यादा नहीं वेस्ट हो रहा है ना तुम लोगों का, कि सर यहां खेल रहे हैं रूलर के साथ, हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं फील हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए यार। ये एक लाइन मेरे से ड्रॉ हो गई, ठीक। अब देखिएगा ये जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका यहां से 7 और 8 के बीच में है, यानी 6 और 8 के बीच में, यानी कि 7 हो गया। और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, अगर ये 7 है तो सीधी बात है यहां की इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तभी 10 आएगा, 7 और 3 की वजह से। अब ये एक्यूरेट नहीं बना है बट अगर देखेंगे तो ये यहां से जाएगा एक 3 और यहां पर आएगा एक 7, ठीक। तो 7,3 हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस यानी कि गर्ल्स कितनी है 7 गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स हो गई, और वाई यानी कि 3 बॉयज, 3 बॉयज है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ऐसे ही ग्राफ रिप्रेजेंट, अच्छा ये चीज जब आप ग्राफ में बनाएंगे बहुत बेहतर तरीके से बन करके आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वापस से यार उसी तरीके क्वेश्चन दे दिया गया, क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, लेट कर लेते हैं, लेट
नंबर ऑफ पेन इज इक्वल्स टू एक्स एंड उल्टा कर दिया यार मैंने, पेन नहीं पहले पेंसिल दिया गया है ना, तो पहले पेंसिल को लेट कर लेते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं कि आप अलग अलग करें, मतलब पहले या बाद में किसी को कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना चाह रहा था इसलिए ऐसे मैंने कर दिया गया 5 पेंसिल यानी कि 5x, 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कॉस्ट है 50 रुपीज। वहीं पर 7 पेंसिल्स यानी कि 7 पेंसिल यानी x प्लस 5 पेन इनका कॉस्ट है 46 रुपीज। कितना? 46। दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया इक्वेशन सेकंड, है ना बेटा। अब यहां पर हम बनाएंगे टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेबल बनाना ही मेन गेम है इसमें, एक्स और वाई यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेबल बना लिया तो आप रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे, और अगर नहीं बना पाए तो आप क्वेश्चन यहीं तक करके छोड़ देंगे। ये भी एक्स है, ये भी वाई है, ये है टेबल। अब देखिएगा यहां पर कॉमन सेंस कितना यूज करना पड़ रहा है। देखिएगा अगर y को मैं यहां पर 0 रख दूं तो 5 10 या 50 होता है कि नहीं। अगर मैंने y को 0 रखा है तो x क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो 5 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब जरा दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या किया जा सकता है। 7 की टेबल में 50 तो आता नहीं है, 49 आता है, लेकिन इसको कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे 7 5 2 जा 40 हो गया तो भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे 15 यानी कि 35 तब भी नहीं आएगा, आएगा 7 5 जा 35। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, 5 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35। अब यहां पर कोई रूल नहीं होता यार, इस चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिए। यहां कोई रूल होता होगा उसको फॉलो करना होता होगा, ऐसा कुछ है नहीं, हाँ अपने आप खुद से यहां पर रख करके वैल्यू समझनी है। अब जरा देखिएगा दूसरा रख रहे हैं, अगर मैं यहां पर y को 0 नहीं सॉरी x को 0 रखता हूं तो नहीं मिलेगा यार, पॉइंट में मिलेगा, पॉइंट मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा काम क्या किया जा सकता है, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू रख दूं 0, और कुछ रखा जा सकता है, x की वैल्यू 0 तो बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। हाँ भाई, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, एक बारी हम क्या करें, अच्छा जरा इसको साइड में एक बारी मैं रफली सॉल्व कर लेता हूं। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। मैं अगर 7x रखूं इधर, y को उधर भेज दूं 5y, है ना, तो 7 इज इक्वल टू 46 माइनस 5 5 जा 25 होता है, तो हाँ आ जाएगा। अगर मैं क्या रखूं कि y को मैं क्या रख दूं, 5 रख दूं, तो x क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। y को अगर 5 लिख रहा हूं तो x क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं यहीं पर y को 8 रख दूं, क्या रख दूं, सॉरी x को अगर मैं 8 रख देता हूं, तो अगर x को 8 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x को 8 रखने के कंडीशन में, x को 8 रखने के कंडीशन में हो जाएगा 7 8 जा 56 और 46 है तो -2, 5 2 जा 10 -2, ठीक है। टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा गेम करेगा। अगर आ रहा है तभी हो पाएगा, अदरवाइज यहीं से सब गलत हो जाएगा भाई। बार बार इसीलिए मैं टेबल पर बहुत जोर दे रहा हूं, है ना। उसका रीजन यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, है ना। दो दो का गैप लेकर के चलते हैं, इजीली हो जाएगा भाई। दो दो का गैप लेकर के चलते हैं, 2 4 6 8, यार ये बहुत कम हो जाएगा, ऐसे तो मैं एक एक का भी कर सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर भी लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर भी लिख लेता हूं -1 -2 -3 -4
-5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कहां तक x में कहां तक नंबर ड्रॉ कर सकते हैं y में। यार एकदम इजी है, आप देखो इनको देखो, x में हाईएस्ट नंबर क्या है 10, y में हाईएस्ट नंबर क्या है 5 और -2, बस इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना, इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिएगा इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले y एक्सिस 0, x 10 है, y एक्सिस 0 है, x क्या है 10 है, तो यहां पर मेरे को एक पॉइंट मिलेगा बेटा, हाँ। x एक्सिस 5 है, y एक्सिस 5 है, तो x एक्सिस 5 यानी कि ये, और y एक्सिस ये x एक्सिस हो गया ना, तो एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा मेरे को। अब अगला देखते हैं, अच्छा इसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नहीं फिर भूल जाएंगे पॉइंट्स से कि किस पॉइंट को कहां पर मिलाना था, ये फिर गलती हो जाएगी। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है x एक्सिस 3 है, y एक्सिस 5 है, x एक्सिस 3 है और y एक्सिस 5 है, मतलब यही लाइन आएगा, ये एक पॉइंट मिल जाएगा यहां पर। x एक्सिस 8 है, y एक्सिस -2 है, x एक्सिस 8 है, y एक्सिस -2 है, तो ये जाएगा और यहां पर ये आएगा, ये एक पॉइंट मिल गया। चलिए इससे भी एक हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई, इससे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल तो नहीं होनी चाहिए यार, पैरेलल तो नहीं होनी चाहिए, पैरेलल हो रही है क्या लाइंस, कोई बात नहीं, मेरे फिगर बनाने में शायद गलत हो गया होगा। ओके, अब इस बिहाफ में जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका आंसर हो जाएगा, ये कहीं और आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप डायरेक्टली फिगर बनाएंगे तो वहां पर क्लियर समझ में आएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b, हाँ यूनिक सोल्यूशन मिलेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। कहीं पर आगे जाकर के कट कर रही होंगी वहीं आपका आंसर हो जाएगा, जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो बेटर समझ में आएगा। मैं केवल यहाँ पर रफली समझा रहा हूं कैसे बनाना है, ठीक है ना। आगे जाकर के कट करेंगे वहीं पर कहीं पर इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर मेरे से गलती क्या होती है भाई, इनके बीच में फिक्स गैप तो होता नहीं है ना, ये सब गलतियां हैं, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन कंपैरिजन द रेशियो a1/a2 इज कॉमा b1/b2 कॉमा c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग। ओके भाई, यहां पर अगर मैं देखूं ऑन कंपैरिजन विद a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले इक्वेशन में से a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू क्या है -4, साइन के साथ लिखेंगे, c1 की वैल्यू क्या है 8 है, a2 की वैल्यू क्या है 7 है, b2 की वैल्यू क्या है 6 है और c2 की वैल्यू क्या है -9 है। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि a1/a2 क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर 5/7 है, b1/b2 क्या है बेटा, तो ये बोलेंगे आप सर -4/6 है, क्योंकि ये डिविजिबल है तो इसको डिवाइड भी कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहीं पर हमको समझ में आ गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है कि नहीं भाई, ये 5/7 है, ये -2/3 है ना। तो कहां इक्वल है, तो जब इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां पर मैं लिख देता हूं लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, वापस से वही लिखना है। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ऑन कंपैरिजन विद
किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो वापस से a1 की वैल्यू क्या है? 9 है। a2 की वैल्यू क्या है भाई? 3 है। b1 की वैल्यू क्या है? 18 है। सॉरी 3 मैं उल्टा लिख दिया। a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू 18 है। b1 की वैल्यू क्या है? 3 है। b2 की वैल्यू क्या है? 6 है। c1 की वैल्यू क्या है? 12 है। c2 की वैल्यू क्या है बेटा? 24। अब जरा इसको रख लीजिए सबको फ्रैक्शन में। 9/18 हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा और ये 12/24 हो जाएगा। जरा इन सबको डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या इक्वल आ रहा है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब भी ऐसा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां पर लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होता है, तो यहां पर हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है ना? समझ में आया ना? आगे देखते हैं। वापस से वही आ गया, कोई बात नहीं भाई, फिर से वही लिखेंगे। ऑन कंपैरिजन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना? अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं भाई। पहले तो देख लेते हैं सबकी वैल्यू क्या है। a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -1 है, c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है, अच्छा ये माइनस में होगा, नहीं ठीक है, c2 की वैल्यू 9 है। अब जरा देखिएगा, 6/2 इज इक्वल्स टू -3/1, क्या ये इक्वल है? -3/-1 इज इक्वल्स टू 10/9। जरा देखिएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 3/1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3/1 बट नॉट इक्वल्स टू 10/9। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। जब भी ऐसा होगा तो लाइंस क्या होती हैं? लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। लाइंस विल बी पैरेलल, है ना? पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है ना? अब लाइंस पैरेलल होंगी, इसका मतलब अगर यहां पर पूछा जाता कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो हम लिख देते नो सॉल्यूशन हो जाता, है ना? जो क्वेश्चन में बोला जाता वही। अब देखिए यहां पर क्या करना है? कंपैरिजन वापस से करना है, लेकिन आपको बताना है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। हम बता देना चाहेंगे, स्टार्टिंग में मैं ला करके बताता हूं भाई। देखिएगा, इसमें समझिएगा, अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइटली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। याद रहेगा, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाने वाला है। देखिएगा क्या है, मैं डायरेक्टली रखता हूं इस बारी, नहीं रखता यार। ऑन कंपैरिजन विद किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर इसका कंपैरिजन करेंगे, जरा देखिएगा, a1 की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है, a2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, b1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, b2 की वैल्यू क्या है बेटा? -3 है, c1 की वैल्यू क्या है? -5 है, c2 की वैल्यू क्या है? -7 है। भाई यहां तो माइनस लगा नहीं, मैंने माइनस कैसे लगा दिया? माइंड में नहीं आया आपके एक भी बार कि सर यहां तो माइनस नहीं दिया गया, आपने माइनस खुद से कैसे लगा दिया? आपके मन की थोड़ी ना होगी,
है ना। तो बेटा मेरे ये इधर आता है, आपको दिख रहा है ना, C1 0 के पहले है, तो अगर इसको मैं 5 को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 7 को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब जरा देखिए, पहला हो गया 3/2, दूसरा हो गया 2/-3, यही इक्वल नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ये इक्वल नहीं है तो यहां पर सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। और जब यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हाँ, कंसिस्टेंट बस लिख देंगे, बहुत है। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगला देखिएगा, वापस से उसी तरीके का है भाई, अगर यहां पर भी मैं लिखूं वही चीज लिखना है, ऑन कंपैरिजन विद किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, है ना, C2 होगा भाई, C2 इक्वल्स टू 0। ठीक यार, बहुत पढ़ लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो तब तक कुछ बातें हो जाती हैं ऐसी, है ना। टाइम क्योंकि अभी ज्यादा हुआ है नहीं, तो तब तक थोड़ा सा बातें भी कर लेते हैं, अभी तो आधे ही घंटे हुए हैं, कोई बात नहीं। तो किसी महान शायर ने कहा है ये बात, वही मैं आपको सुनाना चाहूंगा। क्या, कि तुम छेने वाले रसगुल्ले तुम छेने वाले रसगुल्ले, मैं ठहरा काला जाम प्रिय, है ना, काला जाम रसगुल्ला आता है, कि तुम छेने वाले रसगुल्ले में ठहरा काला जाम प्रिय, तुम सबवे की कॉफी हो, मैं टपरी वाला चाय पिए ठीक है, मजा आ रहा है, आना भी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। तो मैं अपने रंग को देख करके बोला कि मैं काला हूं ना, इसलिए काला जाम लाया, नहीं वैसे था तो कुछ और ही, हाँ, बट मैंने थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया उसको। चलिए, तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं A1 की वैल्यू क्या है, तो सर A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू क्या है, -3 है, B2 की वैल्यू क्या है, -6 है, C1 की वैल्यू क्या है, -8 है, C2 की वैल्यू क्या है, 9 है, माइनस का, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए, A1/A2 यानी कि 2/4 इज इक्वल्स टू -3/6 बट नॉट इक्वल्स टू -8/-9, होगा क्या, नहीं, कदाचित नहीं होगा भाई, अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। अब अगर मैं इसको आगे लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 1 2 2 2 4 इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 2 6 इज इक्वल्स टू -8 तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 8/9 बचेगा, जो कि इक्वल नहीं है। दैट इज A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता तो वहां पर नो सॉल्यूशंस मिलते हैं, और नो सॉल्यूशंस को हम क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया क्या, समझ में आया, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वापस से उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस बारी फ्रैक्शन में दिया गया है, कोई बात नहीं भाई, ऑन कंपैरिजन विद हम तो वही करेंगे जो हमको सर ने बताया है, क्या, कि आपको अपना लक्ष्य जो आपका एक है उसको ही टारगेट करना है, और वो टारगेट तभी हो सकता है जब आपका बेस क्लियर हो। तो जो हमारा बेस है हम वही पकड़ करके चलते हैं, ऑन कंपैरिजन विद, किससे कंपैरिजन करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं देखूंगा तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, B1 की वैल्यू क्या है, 5/3, B2 की वैल्यू क्या है, 10, C1 की वैल्यू क्या है, -7, और C2 की वैल्यू क्या है, 14। कुछ यहां पर बच्चे बोलेंगे कि सर हम एक काम और भी तो कर सकते हैं, कि पहले इसमें 3 और 2 का एलसीएम यानी 6 से लेकर के पूरे से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो तुम,
कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट मैं यहां पर डायरेक्टली रखना चाह रहा था, मैं क्वेश्चन को बहुत लेंदी नहीं करना चाह रहा था, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा -7/14। भाई 14 भी तो माइनस का है, इसके साथ पक्षपात क्यों, भेदभाव क्यों, ये भी तो माइनस का ही होगा। ओके भाई कोई बात नहीं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जरा देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं, 1/6, क्या लिख सकता हूं मैं, 1/6। इसको क्या लिख सकता हूं, 1/6, 1/6। इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो यहां पर भी इसको हम बोल देंगे नॉट इक्वल्स टू 1/2। दैट इज A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2, यानी कि यहां पर भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन वापस से उसी तरीके का, अच्छा सेम वही क्वेश्चन मैंने उठा लिया क्या, सेकेंड था 3/2 5/3, 3/2 5/3, सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है तो मैं हटा देता हूं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम वही उठा दिया मैंने, गलती से बाई मिस्टेक ये हो गया, कोई बात नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया, एक आध क्वेश्चन छूट जाएंगे वो खुद से करते रहना जी। ऑन कंपैरिजन विथ किससे कंपैरिजन करने वाले हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब जब कंपैरिजन करेंगे देखिएगा जरा, a1 की वैल्यू क्या है बेटा 5, a2 की वैल्यू क्या है बेटा -10, b1 की वैल्यू क्या है बेटा y का कोफिशिएंट -3, b2 की वैल्यू क्या है बेटा y का कोफिशिएंट 6, c1 की वैल्यू क्या है बेटा -11, c2 की वैल्यू क्या है +22। ठीक, अब जरा देखिएगा, ये हो गया 5/-10, ये हो गया -3/6, ये हो गया -11/22। अब अगर इसको डिवाइड करूं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। दैट इज जो हमारा आंसर आएगा A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 is equals to -1/2, है ना, है ना, यही आ रहा है ना। तो जब सारे इक्वल हैं मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ में आया क्या, कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, ये टेलीग्राम और यही सेम टेलीग्राम और इंस्टा आईडी सेम है, और ये रहा मेरा क्या व्हाट्सएप नंबर। तो आप कभी भी किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम है, दुख तकलीफ है पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है ना, वैसे मत बोल दीजिए सर मेरा ये हो गया वो, ये सब नहीं, पढ़ने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी, 24 आवर्स 24 घंटे में अवेलेबल रहता हूं। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे पास भी काम है, मैं भी इंसान हूं, तो कभी कभी बिजी हो सकता हूं मैं, तो उस टाइम पर शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इस पर कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉल लगता ही नहीं है इसमें कभी, ठीक है ना, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर जो भी बातें हैं मेरे शेयर कर सकते हैं, मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं लिखते समय जब यहां पर मैं समझा रहा होता हूं उस टाइम पर मैं मना करता हूं सबको कि भाई नोट मत करो, नोट करने के लिए अलग से फैसिलिटी अवेलेबल है, वो यही है कि यहां पर एक क्यूआर कोड दे दिया जाता है, उसको आपको स्कैन कर लेना है। क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल लेंस में जाइए, स्कैन करिए, एक ब्लू कलर की लिंक आएगी, टैप करिए, थोड़ी देर पेशेंस में बैठिए, ठीक है ना, 15-20 सेकंड पेशेंस में एकदम शांति से बैठ जाइए, पूरा पीडीएफ सामने आ जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पड़ा होता है, ये आगे आपके सामने क्यूआर कोड, यही क्यूआर कोड की बात मैं कर रहा था। इसको अगर आप स्कैन कर लेंगे तो स्कैन करते ही क्या मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स ही आपके सामने मिल जाएगा। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अभी तक में,
और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और ऐसा ही प्यार बना करके रखिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।